Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में डाउन पिरामिड के साथ काम करेंगे। इसके पहले भी और एक सेशन में हम लोग डाउन पिरामिड के साथ काम किए थे, पर वहां पे हर स्टार के बाद स्पेस का इंक्लूजन था। दिस पिरामिड पैटर्न इज कंप्लीटली अ न्यू पैटर्न जहां पे इस स्टार के बाद स्पेस इज नॉट इंक्लूडेड। सो पहले लॉजिकल डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स को चेक करते हैं एंड फिर जाके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स सी लाइक व्हाट आर द इश्यूज एंड एस्पेक्ट्स दैट वी सपोज टू थिंक अबाउट ड्राइंग दिस पर्टिकुलर पैटर्न। सो यहाँ पे ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइंस यूजर से एक्सेप्ट करेंगे एंड दोज नंबर ऑफ लाइंस विल बी आवर रोज ऑफ द मैट्रिक्स। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पे सबसे पहले रो में हम लोगों को ड्रॉ करने हैं 9 स्टार्स एंड दोज विल बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ लाइंस जो है दैट इज व्हाट 5 इफ आई एम कंसिडरिंग मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1। सो 5 into 2 that is 10 minus 1। तो यहाँ पे हो गए ये 9 स्टार्स, राइट। नेक्स्ट लाइन में मुझे ड्रॉ करने हैं 7 स्टार्स, नेक्स्ट लाइन में मुझे ड्रॉ करने हैं 5 स्टार्स, नेक्स्ट लाइन में मुझे ड्रॉ करने हैं 3 स्टार एंड लास्ट लाइन में मुझे ड्रॉ करना है 1 स्टार। सो दीज आर द नंबर ऑफ स्टार्स दैट सपोज टू बी ड्रॉन अंडर दिस पर्टिकुलर रो नंबर। सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन थिंक ऑफ डूइंग दिस। ऑब्वियसली यहाँ पे भी नेस्टेड लूप के साथ चलेंगे जहां पे फंडामेंटल इज आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन। सो अपना जो आउटर लूप रहेगा वो रहेगा रोज के लिए एंड हाउ मेनी रोज वी वांट दैट विल बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ लाइंस। सो यहाँ पे विल गो विथ फॉर रोज और फॉर लाइंस will be putting the loop as r is equal to 1, r must be less than or equal to number of lines and r का वैल्यू एक एक से प्लस करते जाएंगे, राइट। सो r का वैल्यू पॉसिबली नंबर ऑफ लाइंस अगर 5 है तो r के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या रहेंगे। सो r 1 2 3 4 एंड 5 एंड दिस विल बी आवर आउटर लूप एंड इस आउटर लूप के अंदर हम लोगों को ड्रॉ करने हैं स्पेसेस एंड हम लोगों को ड्रॉ करने हैं स्टार्स। तो उसके बारे में सोचेंगे, राइट। सो लेट अस फर्स्ट थिंक अबाउट कि यहाँ पे कितने स्टार एंड कितने स्पेसेस इस बॉक्सेस में पुट ऑन करने हैं। सो सबसे पहला जो रो है वहां पे आप एक तो एक स्पेस ड्रॉ करो एंड फिर 9 स्टार ड्रॉ करो, या डायरेक्टली यू कैन गो विथ 9 स्टार ड्रॉइंग आल्सो। सो यहाँ पे आई विल गो विथ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये स्टार्स मैंने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट रो में जब आते हैं जैसे रो नंबर बढ़ता है तो यहां से एक स्पेस आगे चलेंगे। सो यहां पे स्पेस फॉलोड बाय आई विल गो विथ 7 स्टार्स। यहां नेक्स्ट रो में और एक स्पेस आगे बढ़ेंगे एंड यहां से स्टार ड्रॉ करना शुरू करेंगे। हाउ मेनी स्टार वी सपोज टू ड्रॉ इज 5 स्टार। यहाँ पे और एक स्पेस आगे बढ़ेंगे, यहां से स्टार को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट रो में और एक स्पेस आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे स्टार को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। दिस इज हाउ वी सपोज टू गो ऑन ड्रॉइंग दिस पैटर्न। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इस मैट्रिक्स में ये जो एम्प्टी बॉक्सेस है वहां पे हम लोगों को ड्रॉ करने हैं स्पेसेस। तो वहां पे रो नंबर 1 में आई डोंट नीड एनी स्पेस, रो नंबर 2 में 1 स्पेस, रो नंबर 3 में 2 स्पेसेस, रो नंबर 4 में 3 स्पेसेस, रो नंबर 5 में हम लोगों को चाहिए 4 स्पेसेस। लाइकवाइज वी सपोज टू गो ऑन ड्राइंग दिस पैटर्न। सो इसके लिए फिर लूप में क्या क्या रखना है उसके बारे में पहले सोचते हैं। तो स्पेसेस के लिए व्हाट इज द काउंट आई नीड इज, पहले लाइन में मुझे कोई भी स्पेस नहीं चाहिए। सो इसके लिए कैसे लूपिंग करेंगे प्लीज ऑब्जर्व। एस आई एम गोइंग टू कंसिडर एज S will start with 1, S must be less than number of rows and S को एक एक से आगे बढ़ाएंगे। So जब सबसे पहला इटरेशन होगा जहां पे R का वैल्यू 1 होगा, so S will start with 1, is 1 less than 1, so that condition will not be true, so ये इस लूप में नहीं आएगा, राइट। So यहाँ पे ये जो कंडीशन है पहले इटरेशन जब R का वैल्यू 1 होगा तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, सो कोई भी स्पेस ड्रॉन नहीं होगा। नेक्स्ट इटरेशन में जब R का वैल्यू 2 होगा तो S का वैल्यू विल बी 1 एंड जब S प्लस प्लस हो जाएगा 2, इज इट लेस देन 2? नो, सो S विल रन फॉर व्हाट, ओनली 1 इटरेशन। नेक्स्ट टाइम S के वैल्यूज बनेंगे 1 एंड 2, नेक्स्ट विल बी S का वैल्यू 1 2 एंड 3, नेक्स्ट टाइम S का वैल्यू विल बी 1 2 3 एंड 4, लाइक दैट
it goes with. So that is what we want. रो नंबर 2 में हम लोगों को चाहिए एक स्पेस, रो नंबर 3 में हमको चाहिए 2 स्पेसेस, नेक्स्ट 3 स्पेसेस, नेक्स्ट चाहिए 4 स्पेसेस, एंड यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम लोग स्पेस. दैट्स इट. So this is how we can go on taking care of in each row how many spaces we supposed to go on drawing. So पहले रो में no space because it will not enter into this loop. Now let's think about कि ये स्टार के बारे में हम लोगों को पहले कॉन्क्रीट सोचना पड़ेगा कि कितने स्टार्स हम लोगों को ड्रॉ करने हैं. सो पहला जब लाइन है तो उसमें 9 स्टार. तो अभी ये रिलेशनशिप क्या है, ये रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल बी डूइंग समथिंग दिस लाइक दिस. नंबर ऑफ लाइंस, जैसे जैसे रो नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टार्स कम होते जाएंगे. तो नंबर ऑफ स्टार्स कम कितने वैल्यू से होंगे, पहले लाइन में चाहिए 9, नेक्स्ट होंगे 7, नेक्स्ट होंगे 5, नेक्स्ट होंगे 3, नेक्स्ट होंगे 1. तो अगर आप ये रिलेशनशिप देख रहे हो तो वी आर इन नीड ऑफ ऑड नंबर ऑफ स्टार्स. सो स्टार का वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस लूप विल स्टार्ट विथ नंबर ऑफ लाइंस माइनस जब आर करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड यहां पे करेंगे +1. तो ये पहले सोचते हैं कि क्या क्या वैल्यूज इनिशियलाइजेशन में आ सकते हैं. सो यहाँ पे ऑब्वियसली आई विल बी यूजिंग द वेरिएबल एज सी, एंड सी को इस वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे, एंड सी का वैल्यू वी वांट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड सी को एक एक से कम करते जाएंगे. सबसे पहले तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एट दिस लोकेशन आई विल बी फर्स्ट कैलकुलेटिंग दिस. सो नंबर ऑफ लाइंस अपने पास कितने हैं 5. पहले इटरेशन में रो नंबर रहेगा 1. सो 5 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 +1. तो ये कितना बना 5 - 1 दैट इज 4 × 2 8 +1 ये बना 9. नेक्स्ट इटरेशन में जब r का वैल्यू बनेगा 2 तो उस केस में कैसे होगा 5 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. सो 3 × 2 6 +1 दैट बिकम्स 7. नेक्स्ट इज 5 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 +1. So 5 - 3 2 2 × 2 4 +1 that is 5. Next is 5 - 4 × 2 that is 2 +1 it becomes what 3. And then 5 - 5 that is 0 multiplied by 2 0 +1 that becomes what 1. तो ये आ गए नंबर ऑफ स्टार्स का इनिशियल वैल्यूज. एंड फिर इस सी को इनिशियलाइज करेंगे हम लोग यहाँ पे. I'll do it something like this. C will be initialized to lines minus R multiplied by 2 +1, and C को कंपेयर करेंगे. C must be greater than or equal to what 1, and हर बार C को एक एक से कम करते जाएंगे. तो पहले इटरेशन में मेरे पास आएंगे 9 स्टार्स, नेक्स्ट इटरेशन में आएंगे 7 स्टार, नेक्स्ट इटरेशन में आएंगे 5 स्टार, 3 स्टार फॉलोड बाय 1 स्टार. ऐसे हम लोग स्टार को प्रिंट करते जाएंगे. सो आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इन अ वेरी नाइस वे. अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाके इसको इंप्लीमेंट करते हैं, एंड लेट्स मेक इट मोर क्रिस्टल क्लियर कि इफ वी गो ऑन यूजिंग दिस लॉजिक we are able to print this particular pattern on the screen. So let's move into the programming language to check it out. So we are back into the Eclipse, and अपने इसी package में we'll go on creating a new class, and let's give the name as pattern 20. इसको maximize करते हैं, right? And the first thing is entry point within the Java code, that is main, and यहाँ पे I need one variable as lines to go on accepting the number of lines from the user. For accepting this, I need a scanner class. So scanner sc is equal to new scanner as usual system.in से. जब भी कीबोर्ड से कुछ वैल्यू उठाना है तो you need the support of system.in, and user को prompt करते हैं sys out करके कि how many lines you want, and उसको एक्सेप्ट करते हैं नंबर ऑफ लाइंस को लाइंस नाम के वेरिएबल में sc डॉट नेक्स्ट इंट के साथ. तो अपना प्री रिक्विजिट रेडी है, एंड नाउ वी शुड गो ऑन पुटिंग द लूपिंग स्ट्रक्चर टू गो ऑन ड्राइंग दैट पर्टिकुलर pyramid which we discuss in theory.
तो यहाँ पे सबसे पहले आउटर लूप में रोज के लिए काम करना है. सो आई विल बी पुटिंग इन कमेंट दैट फॉर रोज और लाइंस हम लोगों को चाहिए एक फॉर लूप इंटीजर आर स्टैंडिंग फॉर रो इज इक्वल टू 1. आर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस एंड यहाँ पे आर प्लस प्लस. सो आउटर लूप के अंदर हम लोगों को इनर लूप में ड्रॉ करने हैं स्पेसेस एंड स्टार्स. सो हर रो के लिए कितने स्पेसेस कितने स्टार्स उसके बारे में सोचेंगे. सो सबसे पहले वी नीड टू गो ऑन व्हाट स्पेस प्रिंटिंग followed by star printing and followed by new line. right? ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस हुआ है. वैसे मुझे पहले रो में चाहिए 0 स्पेसेस, तो उस हिसाब से लूपिंग करेंगे. फॉर इंटीजर s आई एम डिनोटिंग इट फॉर स्पेस, s इज इक्वल टू 1, s मस्ट बी लेस देन r. तो ये पहले इटरेशन में जब r का वैल्यू 1 होगा एंड s का भी वैल्यू 1 है तो इस लूप में ये नहीं आ पाएगा. सो उस समय ये 0 स्पेसेस इंट्रोड्यूस करेगा. एंड हर बार जैसे जैसे रोज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्पेस एक एक से बढ़ता जाएगा. दैट इज व्हाट वी वांट. सो s प्लस प्लस एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं सिस आउट. इस न्यू लाइन के इफेक्ट को हटाते हैं एंड विल बी ड्राइंग सिंपली अ स्पेस. सो अभी जब स्टार प्रिंट करने हैं तो उसके बारे में पहले सोचते हैं. ऑलरेडी थ्योरी में देख चुके हैं. इफ यूजर हैज एंटर नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5, हम लोगों को पहले रो में डिस्प्ले करने हैं 9 स्टार्स. एंड उसके लिए एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन भी किया कि लूप का इनिशियल वैल्यू क्या चाहिए एंड लूप का आखिरी वैल्यू क्या चाहिए, उस हिसाब से लूपिंग करेंगे. सो आई विल गो विथ फॉर एंड यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहा हूं सी का वैल्यू होगा नंबर ऑफ लाइंस माइनस रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1. ये इनिशियल वैल्यू होगा. c मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड c माइनस माइनस. इस वैल्यू के साथ आगे बढ़ते हैं. सो यहां पे विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट स्टार्स. न्यू लाइन के इफेक्ट को यहां से हटाते हैं एंड देन न्यू लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिंपली यहां पे एक एम्प्टी सिस आउट हम लोग पुट अप करते हैं. दैट्स इट. And let's go on executing and checking key whether is it printing the desired pattern for this logical development. That's it. So let's run the code. How many lines? I want 5 lines, and please observe very nicely the corresponding pattern has got printed. And अगर हम लोग कुछ अलग lines के लिए test करना चाहते हैं, so if I go with number of lines is equal to 12, please see how nicely the down pyramid is printed. नाउ इसी में मॉडिफिकेशन करके दिखाने वाला हूं. इस पिरामिड को अगर आपको हॉलो प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा. रो नंबर जब 1 है एंड रो नंबर जब लास्ट रो नंबर है तो उस समय सारे के सारे स्टार प्रिंट करने हैं. बाकी बचे रोज के लिए मतलब रो नंबर 2 से लेके लाइंस -1 रो तक आपको सिर्फ सी का पहला वैल्यू एंड सी का आखिरी वैल्यू के लिए स्टार प्रिंट करने हैं. बाकी बचे जगह पे स्पेसेस को प्रिंट करना है. तो इसमें आपका लूपिंग में कोई चेंज नहीं होगा. चेंज होगा तो सिर्फ इस स्टार प्रिंटिंग के लूप के अंदर जब भी आपको स्टार प्रिंट करना है तो वहां पे आपको कुछ डिसीजन मेकिंग करके स्टार्स को प्रिंट करना पड़ेगा. तो उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं. नाउ टू मेक इट एज अ हॉलो पैटर्न व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप दिस पैटर्न एज इट इज. उसको कॉपी करते हैं and I'll paste it over here and just in between that I'll put a separator यहां पे. That's it, right? अभी as we discuss already कि लूपिंग में चेंज नहीं होगा पर जहां पे स्टार्स को प्रिंट करने हैं वो चीज जरूर चेंज होगा. सो यहां पे व्हाट आई विल डू इज ये जो सिस आउट है उसको यहां से कट कर लेते हैं एंड देन हियर जब भी रो नंबर 1 है या रो नंबर इज इक्वल टू लाइन है. सो इफ वी गो विथ आर का वैल्यू इज इक्वल टू 1 और आर का वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस है तो उस समय हम लोगों को सारे के सारे स्टार प्रिंट करने हैं. एल्स बाकी बचे लाइंस में और एक डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा इफ एंड उसके साथ हम लोगों को रखना पड़ेगा एल्स. मतलब सी का वैल्यू जब ये इनिशियल वैल्यू है एंड सी का वैल्यू जब ये आखिरी वैल्यू है उस समय सिर्फ हम लोगों को स्टार्स को प्रिंट करना है. सो उसको यहां पे कैसे रखेंगे. सो सी इज इक्वल टू
सो सी का इनिशियल वैल्यू, तो यहां पे चलते इसके अंदर, आई गो विथ लाइन्स माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, और सी का वैल्यू इज इक्वल टू 1 जब है तो हम लोगों को स्टार्स को प्रिंट करना है, एल्स यू सपोज टू गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट स्पेस, दैट्स इट। सो लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग कि ये मॉडिफिकेशन करने के बाद, ये डिसीजन मेकिंग स्टार प्रिंटिंग के टाइम पे ऐड करने के बाद ये हॉलो पिरामिड प्रिंट कर रहा है या नहीं। सो let's execute and check it. So if I go with number of lines is equal to 8, please see that how nicely it is drawing both the patterns. So बहुत ही सिंपल है, जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर। एंड यहाँ पे one thing will be very sure, आपका decision making as well as looping construct will be very much crystal clear as well as concrete. So if there are some queries, put it in comment section. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.